एक्सपीरियंस है उनके पास प्रवीण, एक्सपीरियंस गुड टीचर फॉर योर लाइफ। अनुभव आपके जीवन का सबसे बड़ा अध्यापक होता है। उसी अनुभव के कारण यहाँ पर यह चौवा हमें मिलता हुआ नजर आया विशाल के बल्ले से। कप्तान कूल है, कूल है कप्तान, कूल शॉट, ये तगड़ा। देखिए कैप्टन कूल जरूर है यार, लेकिन मैदान पर उतने ही एग्रेसिव। बहुत बढ़िया उच्च कोटि का शॉट। जैसे ही बल्ले के रडार में आई प्रवीण सर और सीधा बाहर गई, गेंद को टाटा बाय बाय। एक्शन रिप्ले देखिए, ये बिल्कुल रडार में थी, अक्रॉस द लाइन हुए, अंदाजा लिया, बिल्कुल सीधा गेंद है और ये कमाल का स्ट्रोक स्लो मोशन एंगल पे। ये खूबसूरत गेंद आना जरूरी है। जो गेंद उन्होंने छक्का मारी थी वो आना जरूरी है, क्योंकि इसी ग्राउंड के ऊपर जब विशाल जीतेकर ने शाम के वक्त छक्का मारा था तो नई गेंद आई थी और नई गेंद पर उनका विकेट जा चुका था और वहां से मुकाबले ने यू टर्न लिया था, मुझे आज भी याद है। लेकिन फिलहाल वही गेंद मिली है जिसके ऊपर छक्का लगाया जा चुका है। 10 रन आ चुके हैं। निश्चित कर्णेकर काफी महंगा साबित हो रहा है, लेकिन विशाल जीतेकर गेंद के मेरिट के हिसाब से खेल रहे हैं। वो जानते हैं मुझे बड़ी इनिंग खेलनी है, क्योंकि बल्लेबाज जो ने भले ही रन चेस किए हो पहले मैच में, लेकिन उतना अच्छा वो रन चेस नहीं था। नहीं, ये कप्तान को हमने कूल क्यों कहा, क्योंकि देखिए दिमाग पे बर्फ रखा है विशाल जीतेकर ने। कितना बढ़िया स्ट्रोक है। देखिए चाहे तो इसे भी 6 मार के कन्वर्ट कर सकते थे, बल्ले के नीचे जरूरत थी, लेकिन दिशा दी और ये चौका मिला। बिल्कुल दिमाग शांत है इनका। मेरिट के हिसाब से खेला है और गेंद के मेरिट के हिसाब से खेलने वाले बल्लेबाज मुझे काफी अच्छे लगते हैं। 14 रन, लॉस ऑफ 0। ये कवर्स में खेला है, अंपायर का इशारा आना जरूरी। डीप एक्स्ट्रा कवर, बाउंड्री के बाहर 4 रन। चारों तरफ विशाल जीतेकर खेल रहे हैं। पॉइंट की तरफ से उन्होंने 2 बाउंड्रीज लगाई। कवर्स एक्स्ट्रा कवर पर उन्होंने बाउंड्री लगाई। मिड विकेट के ऊपर छक्का लगाया। मन बना लिया है मैं 360 खेलूंगा मैदान के चारों तरफ। मेरा जो इतने साल का एक्सपीरियंस है, मेरी जो एक ही अचीवमेंट बची हुई है, रायगढ़ प्रीमियर लीग का चैंपियन कप्तान, उसे इस साल मुझे पूरी करनी है। निश्चित कर्णेकर किरण पवार को सस्ते में निपटाया था, लेकिन विशाल जीतेकर हावी हो गए। निशी के पास 2 स्पेल होते हैं, लेकिन ये पहला स्पेल देख के शायद उनके लिए दूसरा स्पेल भी मुश्किल रहेगा आज। लगातार 3 चौवे क्या है ये? रिटर्न क्रीज। चलिए तीसरे अंपायर को अब रिटर्न क्रीज का नो बॉल देखना है, लेकिन 22 रनों पर खेल रही है आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक के कप्तानी इनिंग। कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। विशाल जीतेकर अपने अनुभव का भरपूर इस्तेमाल करते हुए, और यह होना भी चाहिए। जिस गेंदबाज ने किरण पवार को खामोश किया, पवार का पावर जिसे रायगढ़ की मिसाइल कहा जाता है, मिसाइल को डिफ्यूज किया, लेकिन वो इसी गेंदबाज के खिलाफ जो आक्रमण किया कैप्टन कूल विशाल जीतेकर ने, वो लाजवाब है। आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक के खेमे की है। बल्ले बल्ले, क्या बात है। मजबूत पकड़ है, मैच में छाप छोड़ दी विशाल जीतेकर ने। कूल कैप्टन यहाँ पे चमकते हुए। तीसरे अंपायर डिसीजन पेंडिंग है और बहुत ही जल्द पहुंचेगा। हेमंत सर चेक कर रहे हैं और ये फेयर डिलीवरी है, तो मैच को कंटिन्यू करते हैं। टीम का टोटल बताते हैं स्कोर बोर्ड पर। 22 रन बहुत बड़ा टारगेट बना सकती है आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक कलंबोली। कप्तान विशाल जीतेकर शानदार बल्लेबाजी, मैच में मजबूत पकड़ और अपनी छाप छोड़ते हुए मुकाबले में ऋषि कर्णेकर के खिलाफ निशी कर्णेकर तैयार है। राइट ऑफ राउंड द विकेट अब आ चुके हैं। देखिए गेंद के मेरिट के हिसाब से खेल रहे हैं, क्योंकि 22 बन चुके हैं इस ओवर में। ऐसे में रिस्क लेना उतना जरूरी नहीं है। समय, प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपको समझ में आना चाहिए मुझे कब क्या करना है, सिचुएशन कैसी है, सिचुएशन के हालात के हिसाब से खेलना जरूरी होता है। एक अच्छी गेंद थी, राइट ऑफ राउंड द विकेट आए थे, जड़ में डाली थी मिडिल स्टंप पर। अगर यहां पर बड़ा हिट लगाने की कोशिश करते और कहीं मिस होते तो लेग बिफोर विकेट मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा थे। बिल्कुल, अगर आप कप्तान है आरपीएल में तो आपके सर पे ताज होता है सुदर्शन, यानी जवाबदारी भरा ताज होता है, उसे आप संभाले। और वही किया विशाल जीतेकर ने। आखिरी गेंद पे सिंगल, यानी स्ट्राइक अपने पास, क्योंकि अब वो सेट हो चुके हैं। चलिए 500 का इनाम हमारे लिए आ चुका है। चिरडोन में हमारे लिए काफी लोग मददगार साबित होते हैं, लेकिन फिलहाल देखिए कपिल ठाकुर हमारे बेहतरीन कमेंटेटर अलीबाग से, उनके द्वारा शुभकामनाएं आ चुकी है विशाल जीतेकर को। तो एक बात मैं जरूर आपसे कहना चाहूंगा, जब चर्चा हुई, संदेश पाटिल करीबी दोस्त है, 24 लाइव इवेंट के प्रोप्राइटर कहो, सीईओ कहो, मालिक कहो, सर्वा कहो, इनके और विशाल के बीच, तो विशाल ने कहा मुझे 6 ओवर खेलना है, 6 ओवर खेलना है। मेरे जीवन में एक अचीवमेंट बाकी है, उसे इस साल मुझे पूरा करना है। अब बिल्कुल बल्ले से जीत का इतिहास लिखने आए, बल्ले से में जीत का पैगाम लिखने आए कप्तान विशाल जीतेकर। 23 रन पहले ही ओवर में
स्ट्राइकर एंड पर विशाल, नॉन स्ट्राइकर एंड पर योगेश पवार। 0 गेंद का मुकाबला किया है योगेश पवार ने। माणगांव के ये खिलाड़ी नॉन स्ट्राइकर एंड पर। बैटिंग में थोड़ी सी चेंजेस हमें नजर आए। मिस्टर डायनामाइट को पीछे छोड़ा है। ये देखिए ये भी मिडल स्टंप पे गेंद थी, 1 रन जरूर मिला स्क्वायर लेग पर। इस गेंद को खेला जा चुका है लेकिन यह आई बाउंड्री। 22 और 23 और 4 बनेंगे 27 रन बगैर नुकसान 7 गेंदों में। इससे अच्छी शुरुआत क्या हो सकती है आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक के लिए। यस, बिल्कुल किफायती स्कोर है। 27 रन, 1 ओवर में 23, वापस एक चौका और स्ट्राइक अपने पास क्यों रखी। और विशाल जीतेकर भी जानते हैं क्योंकि सामने वाली टीम एक तगड़ी बैटिंग लाइनअप लेकर आ रही है। और ये खराब गेंद, वाइड +4, वाइड का पंजा आता हुआ और इस वाइड के पंजे से 32 पर आता हुआ टोटल। विशाल जीतेकर भी जानते हैं अपोजिशंस ने 85 रन चेस किए हैं। 85 रन चेस अगर अपोजिशंस कर सकती है किरण पवार की टीम के सामने तो उनके खिलाफ कम से कम 90 रन आना, कम से कम 90 6 ओवर में, यह जरूरी है। विशाल जीतेकर एक कामयाब कप्तान है, ग्रामीण लेवल पर कामयाब कप्तान है तहसील वाइज हाफ में, लेकिन अब वो कामयाब कप्तान बनना चाहते हैं रायगढ़ प्रीमियर लीग के इस प्लेटफॉर्म पर। 32 पे 0। ये देखिए लगातार दूसरा व्हाइट बॉल। कप्तान को उम्मीद रहती है कि मेरा गेंदबाज जो है ना विकेट हैट्रिक निकाले, ना कि लगातार 3 व्हाइट बॉल डाले। नरेश धांद्रुत भी है खरसुंडी के इस टीम में, फील्डिंग करने वाली टीम में। सुदर्शन मुझे जानकारी देते हुए, क्योंकि आज सुबह मैं लेट आया था। ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला फाइन लेग पर, 1 रन जरूर मिला। क्या मिलेगा दूसरा? क्या बहुत बड़ा रिस्क उठाया था यहां पर, लेकिन दूसरा रन पूरा किया। रन संख्या बढ़ती हुई 35 पे 0। दूसरा ओवर चल रहा है। पावर प्ले किस तरह से खेला जाना चाहिए, पावर प्ले में किस तरह से आक्रमण होना चाहिए, इसका जीता जागता सबूत दिया है कैप्टन कूल विजय ने। कृष्णा टीम मैनेजर और दीपक चौहान काफी खुश होंगे जो इस टीम के फ्रेंचाइजी है। देखिए ये जो बॉलर है इनकी कोशिश ये है कि लेग स्टंप से थोड़ा टर्न किया जाए ताकि बल्लेबाज वाइड के लिए खेले और क्लीन बोल्ड हो। कोशिश उनकी यही नजर आ रही है। टोटल 36 रन। गेंदबाज फहाद पटेल। देखिए बाल बाल बचे विशाल, गेंद स्टंप पे नहीं आई, वहीं पे रुका हुआ। टोटल 36 बगैर कोई नुकसान। अब तक जितनी भी गेंदें खेली है वो विशाल ने खेली है। एक भी गेंद इस योगेश पवार को खेलने का मौका नहीं मिला। महाड़ के ये गेंदबाज और ये ऊंचा खेला है। क्या ये होगा? नंबर 6 लॉक किया है खड़े खड़े। विशाल जीतेकर ने अंपायर का इशारा, 6 रन स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर। विशाल जीतेकर अपने ही अंदाज में, पुराना अंदाज जो मैंने देखा था 15 साल पहले भाटिया के ग्राउंड के ऊपर, वो अंदाज आज आरपीएल के इस मंच के ऊपर मुझे नजर आ रहा है। मेरे साथ चैम्बो टेक्नीशियन के तौर पर जिन्होंने काफी अच्छी इनिंग खेली, शॉर्ट बट स्वीट। चलिए होता है ऐसा, अगले मैच में वो अच्छी इनिंग खेल सकते हैं। आकाश पाटिल भी काफी अच्छे, आशीष पाटिल काफी अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे हैं। 40 गांव प्रीमियर लीग में क्या बल्लेबाजी की उन्होंने, कवर्स में क्या छक्के लगाए, विकेट के चारों तरफा इन्होंने खेला। बाइक इनके हाथों से 10-12 रनों से गई, लेकिन बाइक का मलाल नहीं था, उन्हें टीम जीतना जरूरी था। सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला, 1 रन जरूर मिलेगा लॉग ऑन क्षेत्र पर और इस 1 रन से टोटल बढ़ता हुआ 43। अब दूसरे ओवर के आखिरी गेंद खेलने का मौका मिलेगा बल्लेबाज योगेश पवार को। रन संख्या अच्छी बनी है, पावर प्ले जो था उसमें काफी अच्छा खेला है। आखिरी गेंद बची है, यहां पर अगर नो लॉस आगे जाती है
आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक, तो ये प्लस पॉइंट होगा। और यहां पे विकेट निकालते हैं क्योंकि 11 गेंदें नॉन स्ट्राइक रेंज पर थे योगेश पवार, कुछ प्रेशर उनके ऊपर जरूर रहेगा। यहां पर विकेट निकालते हैं तो थोड़ा वापसी करने का मौका मिलेगा विकास शेठ गोगावले युवा मंच पोलादपुर को। ये गेंद हवा में थी, कैच होने की संभावना, और यह विकेट हासिल किया जा चुका है। 43 पे 1, 2 ओवर की समाप्ति। डीजे नए बल्लेबाज ऑल्टो आ चुके हैं, सौरभ ठोकर, पिछले मैच के प्लेयर ऑफ द मैच। और ये अच्छी बात की है विशाल जीतेकर ने, ऐसे कैप्टन जिनके बल्ले से गेंद आ रही है, बल्ले पर गेंद आ रही है, उन्हीं को प्रमोट किया जा रहा है अप टू द ऑर्डर। और ये अच्छी बात है, अच्छे संकेत हैं, क्योंकि आरपीएल में जो चल रहा है उसे चल देने का मौका जरूरी है, उसे चलने का मौका देना जरूरी है। देखिए वाटरमेलन बेचने वाले हमारे मामा ग्राहक की प्रतीक्षा में थे, उनकी प्रतीक्षा पूरी की 24 लाइव इवेंट के संदेश पाटिल ने। तिरतालीस पे 1, क्या रणनीति होगी? पावर प्ले, 1 विकेट, 43 रन, आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक हावी है। योगेश पवार इन्होंने विकेट खोया। मैं तो ये कहना चाहता था कि नो लॉस पे जाए 2 ओवर, लेकिन बड़ा हिट लगाने की कोशिश की योगेश पवार ने, लेकिन बल्ले का ऊपरी टो पर गेंद लगी, आसान सा कैच लिया। आदिल कुरैशी ने एक आसान कैच लपका। गेंदबाज निश्चित कर्णेकर अपने स्पेल का दूसरा ओवर, ये गेंदबाजी नहीं चलती, शॉर्ट पिच गेंद और वो भी लेग स्टंपर। और सामने कौन है? विशाल जीतेकर, जिन्हें गेंद फुटबॉल की तरह नजर आ रही है। 5 लेग बाउंड्री के बाहर ये गेंद जा तो जरूर चुकी है, लेकिन अंपायर का इशारा आना जरूरी। देखिए लेग स्टंपर, ये शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, खराब गेंदबाजी हो रही है निश्चित कर्णेकर द्वारा। निश्चित कर्णेकर एक प्रॉमिसिंग यंगस्टर, 26 साल का ये खिलाड़ी, लेकिन अब उसका सामना हो रहा है वेल एक्सपीरियंस खिलाड़ी विशाल जीतेकर से। बैकफुट पे जाके इस गेंद को खेला, पॉइंट और कवर के बीच में से गेंद जा रही है डीप बैकवर्ड पॉइंट, बाउंड्री के बाहर 4 रन। विशाल जीतेकर एक लंबी इनिंग खेलने की कोशिश कर रहे हैं। 13 गेंदों में 46 रनों की एक शानदार पारी। क्या कैप्टन कूल का बल्ला हवा में लहराता हुआ हमें नजर आएगा? क्या कैप्टन कूल द्वारा हमें 50 नजर आएंगे? 13 गेंदें 46 रनों की पारी खेलते हुए एक लंबा इनिंग खेलने की सोच में ही आए थे। देखिए आड़ा टेढ़ा खेल नहीं रहे हैं, टेक्निकल बल्लेबाजी हो रही है, जहां पे मारने का मौका मिल रहा है वहीं पे मार रहे हैं, जहां पर गेंदों को गैप में निकालने का मौका मिल रहा है वहीं गेंदों को गैप में निकाल रहे हैं। एक परिपूर्ण पारी जिसे हम कहते हैं, अंधाधुंध फायरिंग नहीं हो रही है। 46 पे विशाल, अब देखना यह होगा क्या यह बल्ले से लगी है। 4 रन तो 22 के तौर पर आ चुके हैं, अंपायर का इशारा, यह 22 की बाउंड्री आ चुकी है, लेकिन रन कहां से भी आए, रन आना जरूरी होता है क्रिकेट में, क्योंकि जिस स्कोर कार्ड के ऊपर रन नहीं होते उसे गरीब कहा जाता है, और जिस स्कोर कार्ड के ऊपर भरपूर रन होते हैं उसे अमीर कहा जाता है इस खेल में। निश्चित कर्णेकर, अगली गेंद 57 पे 1। ये देखिए ये होता है एक अच्छे क्रिकेटर की निशानी। इस ओवर में उन्होंने छक्का लगाया, इस ओवर में उन्होंने बाउंड्री लगाई, इस ओवर में बाई का चौवा मिला, ऐसे में ये अच्छी गेंद थी, उसे सम्मान दिया। 47 के निजी योगदान पर विशाल 58 पे 1। आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक तीसरे ही ओवर में
तकरीबन 20 की औसत। दीपक चौहान इनकी तरफ से एक इनाम की उद्घोषणा हो चुकी है। विशाल जीतेकर अगर 50 लगाते हैं तो उनके लिए 3000 का इनाम मिलेगा विदाउट जीएसटी कट। 59 पे 1, 47 के निजी योगदान पर विशाल। 2.5 का खेल यहां पर समाप्त हो चुका है। निशी कर्णेकर इस ओवर की करेंगे आखिरी गेंद। यह एज लगा, 1 रन जरूर पूरा किया। दूसरा रन यहां पर विजय पूरा करते हुए 49 के निजी योगदान पर, तो टीम का टोटल 61 रन, 20 से ज्यादा की औसत, 20.33 की औसत से इन रनों को बनाया जा चुका है। विशाल जीतेकर एंड कंपनी द्वारा। आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक की पहले मैच में बल्लेबाजी उतनी अच्छी नहीं हुई थी, लेकिन इस मैच में उनकी जो बल्लेबाजी हुई है, तीसरे ओवर में ही उनके बल्लेबाजों ने रन हासिल किए हैं 61। लेकिन क्या ये टेम्पो आखिरकार आगे जाएगा या फिर अगले 3 ओवर में विकास शेठ गोगावले युवा मंच पोलादपूर। विकास शेठ दक्षिण रायगडचं भगवं वादळ ज्यांना म्हटलं जातं, ते आमदार भरत शेठ गोगावले यांचे सुपुत्र, त्यांच्या नावाने खेळत असलेली ही टीम विकास शेठ गोगावले युवा मंच पोलादपूर। 61 एका गाड्याच्या मोबदल्यात, पण यानंतर मायक्रोफोनवर येतील प्रवीण टेंबे। सूरज एसडीसी फ्रॉम वलवली। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण दुगाड़े सर। 3 ओवर का खेल समाप्त हो गया और 3 ओवर के बाद आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक कलम्बोली का टोटल है 61 रन और खुद कप्तान कुल विजय का स्कोर है 16 गेंद पे 49। जो कहा था दुगाड़े सर आपने कि विशाल जीतेकर का सपना आरपीएल की ट्रॉफी जीतना, अब शायद वो हाफ सेंचुरी के नजदीक पहुंच चुके हैं। वो भी उनका एक सपना पूरा होगा, अर्धशतक लगाने का। 1 रनों की दूरी है, शानदार मुकाबला चलता हुआ। निशी कर्णेकर की बात करेंगे इस मुकाबले में। पिछले मुकाबले में के सरकार मानगांव के खिलाफ निशी ने 2 ओवर में 18 रन दिए थे, लेकिन उसी निशी ने इस मैदान पे इस मुकाबले में पिछले 2 ओवर में 37 रन दिए। यानी पहले मैच में निशी का जो कमाल था वो दूसरे मैच में नहीं देखने मिला। लेकिन अब चौथे नंबर पे आए गेंदबाजी के लिए। गेंदबाज ये नए गेंदबाज पोलादपुर टीम की ओर से विकास शेठ गोगावले युवा मंच पोलादपुर की टॉस जीत के गेंदबाजी। अब गेंदबाजी अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो 100 का आंकड़ा आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक पहुंच जाएगी शायद। शॉट अच्छा है, हेलीकॉप्टर, ये उड़ता हुआ हेलीकॉप्टर तानाजी मालुसरे स्टैंड के ऊपर से शीडोन गांव में लैंड होता हुआ उच्च कोटि का शॉट 6 रन। लगाया सौरभ ठोकर उर्फ एल्टो, नवीन पनवेल का यह खिलाड़ी परफॉर्मेंस दिखाता हुआ हाफ हेलीकॉप्टर के साथ ये शुरुआत करता हुआ और भव्य दिवस स्वागत हुआ दूसरे स्पेल में फहाद पटेल का। आज फहाद पटेल थोड़ा मुश्किल में
क्योंकि इनके पहले स्पेल में 20 रन आए थे प्रवीण दुगाड़े सर, और दूसरे स्पेल में भव्य दिव्य स्वागत 6 रनों के साथ। ये शॉट भी तगड़ा है, कवर पॉइंट के ऊपर से अफलातून झकास। क्या कहोगे प्रवीण दुगाड़े सर, ये जो स्ट्रोक था पिछली गेंद स्क्वायर लेग पे, ये गेंद ऑफ साइड में पॉइंट पर। देखिए इससे बल्लेबाजों की, ये जो बल्लेबाज हैं ऑल्टो, उनकी टेक्निक का हमें पता चलता है, जो तकनीक है उनकी, विकेट के चारों तरफ खेल सकते हैं। देखिए कृष्णा टीम मैनेजर खुद गेंद को मैदान पर वापस लेने के लिए, मतलब देने के लिए गए थे। ये स्पिरिट होना चाहिए, ये सपोर्ट होना चाहिए अपनी टीम के लिए। एल्टो खेल नहीं रही, ये खिलवाड़ कर रहे गेंदबाज के साथ। हाँ निश्चित तौर पर खिलवाड़ है ये गेंदबाज के साथ। विशाल जितेकर ने बिल्कुल सही चुना, लेकिन इस बार विकेटों के बीचों बीच और संतोष चौधरी सर मेन अंपायर का इशारा आता हुआ एलबीडब्ल्यू का शिकार हुए एल्टो सौरभ ठोकल बैक टू डग आउट। 3 गेंदों पे 13 का योगदान दिया, 2 छक्के लगे, बहुत बढ़िया। विशाल भी सर फॉर्म में, ऐसे में 13 रन भी काफी ज्यादा हो सकते हैं सौरभ की ओर से। और यहां से दूसरा झटका लगता हुआ आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक टीम को। ये इंपॉर्टेंट मैच है प्रवीण दुगाड़े सर, यहां से जो भी टीम जीतेगी ना सुपर 16 में दावेदारी पेश करेगी। निश्चित तौर पर देखिए, आपने कहा 13 रन, लेकिन उन्होंने वो 13 रन बनाए 4 गेंदों में, 300 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट। तो टेनिस बॉल में अमूमन हम क्या चाहते हैं, T20 क्रिकेट में भी हम क्या चाहते हैं कि स्ट्राइक रेट जिसका ज्यादा हो उस बल्लेबाजों की पारी को अहम माना जाता है। डेफिनेटली टेनिस क्रिकेट सीमित ओवर का खेल है, 24 या 30 गेंदे टेनिस क्रिकेट में होते हैं। कम से कम गेंदों पे जो ज्यादा रन बनाता है हमेशा उनकी कीमत की जाती है। और विजय का अब 1 रनों की दूरी अर्धशतक के लिए। नए बल्लेबाज मैदान में आएंगे, गौरव घोसालकर। और देखिए जो शॉर्ट फाइन लेग पर खिलाड़ी है ना, संदीप कदम, इन्हें नौकरी सम्राट कहा जाता है पोलादपुर में। उनके लिए नीलेश पवार जो हमारे घाटकोपर के कमेंटेटर है, उनकी तरफ से इस आरपीएल को और संदीप कदम सर को शुभकामनाएं आ चुकी है। गौरव घोसालकर साउरोली के खिलाड़ी है। इस बार गेंद लेग स्टंप को छोड़ते हुए अंपायर का सिग्नल व्हाइट बॉल का आता हुआ एक्स्ट्रा रन में बढ़ोतरी। विजय ने क्या शुरुआत की, पहले ओवर में 23 रनों की पारी के लिए। उसके बाद ये जो स्कोर ट्रेंड है दुगाड़े सर, वो ऊपर चला गया और काफी ज्यादा रन बन गए इस मुकाबले में। विजय अभी तक नॉन स्ट्राइक गेंद पर। गौरव घोसालकर फ्रॉम साउरोली, इनसे बहुत अपेक्षा होगी आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक को। शॉट अच्छा है, ऑफ स्टंप के नजदीक थी, लेकिन गेंद को गैप में खेला है, लॉन्ग ऑफ सीमा पर 4 रन। गौरव घोसालकर, ये कमाल का स्ट्रोक रहा उनके बल्ले से। जैसे गेंद की लेंथ आगे देखी, बल्ले का मुंह खोला, पिक किया और सीधा लॉन्ग ऑफ सीमा पर 4 रन। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे विजय शेट गोगावले युवा मंच पोलादपुर टीम को शायद 100 का आंकड़ा देखने मिल सकता है। ऐसा लग रहा है कि ये बड़े स्कोर का मैच होगा, एक हाई स्कोर का मैच। गौरव तैयार, इस बार गेंद को घुमाकर डिलीवर किया है, थोड़ा स्विंग किया अंदर की तरफ और गेंद सीधा जय पाटंकर विकेट कीपर के हाथों में 0 आता हुआ। ढेर सारी शुभकामनाएं आ रही है शिवम सिंह और हमारे अल्पेश तरुकुड़े, इनके द्वारा भी शुभकामनाएं आ चुके हैं। इस आरपीएल को एक बड़ा इवेंट है ये, और इस बड़े इवेंट के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं आ रही है, लेकिन विजय के लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं आ रही है उनके दोस्तों द्वारा। बिल्कुल, विजय की फैन फॉलोइंग काफी बड़ी है, उनके दोस्त बहुत ज्यादा है, तो उनको यहाँ से शुभकामनाएं आती हुई। तैयार है गौरव, डिफेंसिव शॉट खेला है, स्ट्राइक रोटेट करेंगे विजय के पास। अर्धशतक का इंतजार है विजय को, जब बिल्कुल चर्चा हो रही है यूट्यूब पर भी कि अर्धशतक का इंतजार था, लेकिन ये तो आखिरी गेंद थी प्रवीण दुगाड़े सर, यानी अब और इंतजार करना पड़ेगा विजय को इस मुकाबले में अर्धशतक के लिए। देखिए सामने वाला अगर अच्छा खेल रहा हो ना, तो विजय 12 गेंदे भी इंतजार कर सकते हैं उस हाफ सेंचुरी के लिए, क्योंकि ये कप्तान है टीम के, और कप्तान हमेशा टीम के बारे में सोचते हैं, और इन्होंने हमेशा ही अपनी टीम के बारे में सोचा है। जब ग्रामीण लेवल पर इनकी टीम खेलती थी तो 3 सीजन में लगातार 2 बार रायगढ़ की सर्वश्रेष्ठ टीम चुनी गई थी। ये क्यों हुआ? विशाल जितेगर हमेशा यंगस्टर को प्रमोट करते थे, टीम के प्रति हमेशा जीतने के चांसेस। सागर पाटिल यहां पर आ चुके हैं, उनका हम जरूर स्वागत करेंगे। लेकिन आदर्श नवीन पनवेल, ये देखिए आदर्श नवीन पनवेल 5 सालों से नंबर 1 की पोजीशन पर है। तो इनकी ग्रामीण लेवल की टीम हो या तहसील वाइज हाफ की टीम हो, जो एफर्ट इन्होंने दिया है बतौर कप्तान, एक कप्तान को किस तरह से टीम को हैंडल करना चाहिए,
जीता जागता उदाहरण है विशाल जीतेकर। बिल्कुल। सामने वाला अगर अच्छा खेले ना तो वो इंतजार जरूर कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि अभी 12 गेंदें बची है और मौका और मिलता जाएगा। फुलर लेग की गेंदे गैप में खेला है, कोई फील्डर नहीं, लॉन्ग ऑफ सीमा पार 4 रन। गौरव घोसालकर फॉर्म सावरोली, हमेशा लॉन्ग ऑफ को टारगेट किया है, पिछले ओवर में भी लॉन्ग ऑफ पे 2 चौके मारे और इस बार भी बिल्कुल एक चौका उनके बल्ले से आता हुआ। और गेंदबाज है नंबर 5 पे ओवेज मिराजकर। ओवेज के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन गौरव इन फॉर्म में, और गौरव ने वही किया, अंतिम गेंद पे 1 रन लेके स्ट्राइक अपने खाते में रखी। इनका बल्ला आग उगलता हुआ। विजय अब शांत हो गए, लेकिन गौरव का बल्ला आग उगल रहा है और अब यहां पर 1 रन मिलता हुआ। संदेश हमारे बोरले के 24 लाइव इवेंट थोड़े खुश है, विजय के काफी अच्छे दोस्त है और वो भी चाहते 1 रन के साथ वो अर्धशतक पूरा करे और अपना बल्ला उठाए। ओवेज मिराजकर, अगली गेंद, अगली पेशकश, ये बिल्कुल सही क्रिकेट, दिमाग पे बर्फ रख के शांत क्रिकेट खेला है, बल्ले के उठाकर। ये देखिए थोड़ा सा एक्साइटमेंट दिखाई। अपने क्रिकेटिंग करियर में विशाल जीतेकर ने कई 50 लगाए होंगे, लेकिन आरपीएल का ये पहला हाफ सेंचुरी है उनका। बल्ला उठा रहा है, सेलिब्रेशन हो रहा है, तो ये अच्छी बात है कैप्टन के लिए, अच्छे संकेत है इस आरपीएल में आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक के लिए, क्योंकि उनका कप्तान चल पड़ा है जीत की राह पर। बिल्कुल, विजय ओसी इंडिया कंपनी में इंजीनियर के तौर पे काम भी करते हैं और क्रिकेट में भी बहुत बड़ा नाम है। ये देखिए काफी खुश है विजय, और उनका जो सपना था अर्धशतक पूरा हुआ, एक और उनका सपना आरपीएल जीतने का, वो भी शायद पूरा होगा। ओवेज मिराजकर, 3 गेंदें शेष है, 3 गेंद पर 6 दिए, अब 3 गेंद पर कितने बचाएंगे अपने टीम के लिए। 85 लॉस ऑफ 2 विकेट। ये तगड़ा स्ट्रोक है सावरोली के, गौरव घोसालकर घुस के मार रहे हर गेंद को और लॉन्ग ऑन सीमा। देखिए आज तक मैंने जितने भी नाम दिए ना वो नाम असरदार साबित हुए हैं। मैंने मिस्टर डायनामाइट कहता हूं, ये जब फटते हैं ना तो लंबे लंबे छक्के आपको देखने का मौका मिलता है। ये अमोनियम नाइट्रेट जैसा फट रहे, एक्सप्लोजिव है और डायनामिक परफॉर्मेंस है गौरव के द्वारा, शानदार बल्लेबाजी। आज रन बरस रहे बारिश की तरह, रन बनने रहे बरसते हुए। इस बार भी मौका बनेगा, आउटफील्ड तेज है, कवर पॉइंट पे फील्डर है पीछे, थोड़ा लेजी क्रिकेट। आरपीएल का 4था सीजन है, लेजी ने आपको तेजी दिखानी होगी प्रवीण दुगाड़े सर। 93 107 हाईएस्ट टोटल है और ये ओवर नंबर चल रहा है 5वां, यानी इनके पास मौका है 107 के ऊपर जाने का, हाईएस्ट स्कोर अपने नाम पर करने का, इतिहास बनाने का मौका होगा। आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक कलम्बोली को 107 बनाए थे यहाँ पे एमडी वॉरियर्स अलीबाग ने। और देखिए विशाल जीतेकर को 3000 रुपए का इनाम आ चुका है। उनके फ्रेंचाइजी है जो है दीपक सेठ चौहान, इनकी तरफ से इस 50 के लिए अचानक मित्र मंडल शिरडोर इनकी तरफ से 1000 का इनाम है हर 50 के ऊपर। आरपीएल में जो भी 50 बनाएगा कुल मिलाकर 4000 रुपए का इनाम विशाल को मिलेगा। लेकिन इस बीच गौरव घोसालकर अपनी छोटी सी पारी लेकिन आक्रामक पारी को खत्म कर वापस जा चुके हैं पवेलियन में। एक अच्छी पोजीशन में आ चुकी है 93 पे 3 आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक विशाल जीते करके हाफ सेंचुरी के बदौलत। क्या बात है, कहते नजर को बदलो नजारे बदल जाएंगे, सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, और इस सोच को बदला है आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक कलम्बोली टीम ने। टीम के ओनर काफी खुश होंगे क्योंकि 93 लगे और 107 का जो हाई स्कोर था एमडी वॉरियर्स अलीबाग का, शायद उसे बीट करेंगे क्योंकि विजय अभी तक बचे हैं मैदान के अंदर और 6 गेंदें बची है। प्रवीण दुगाड़ी सर देखिए 42 साल की उम्र के विनोद, और यह सेलिब्रेशन नजर आ रहा है विजय का, क्योंकि आरपीएल में अपने जीवन में आरपीएल खेलते हुए करियर में पहला अर्धशतक क्यों ना सेलिब्रेट करे। और दुगाड़े सर वो केएल राहुल के स्टाइल में सेलिब्रेट किया, कानों को हाथ लगाकर एक्शन में, बहुत ही बढ़िया। देखिए विनोद वाटकर है 42 साल का शख्स जिन्होंने 107 बनाने में क्या पारी खेली शानदार कल। यस, भूलेंगे नहीं हम। बिल्कुल, एमडी वॉरियर्स अलीबाग की चर्चा हो रही है यहाँ पे, हाईएस्ट स्कोर उनके नाम पर है सीजन 4 का। क्या वो बीट करेंगे आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक कलम्बोली? आखिरी ओवर लेके नरेश
विजय इस बार भी फॉर्म में है, फील्डर दर्शक बन गए, लॉन्ग ऑफ सीमा पार 6 रनों के लिए जायकेदार, बहुत ही स्वादिष्ट ये स्ट्रोक था विजय के बल्ले से। विदाउट प्रेशर बल्लेबाजी हो रही है। जो शुरुआत हुई थी निशी कर्णेकर के खिलाफ पहले ओवर में 23 रन, उसके बाद लगातार फॉर्म में विजय चलते हुए शानदार फॉर्म। ये ट्रेन रुकने का नाम नहीं ले रही है, सीधा स्टेशन पे रुकेगी और इस बार भी लॉन्ग ऑन सीमा पार 6 रन। एक और तड़का जायकेदार शॉट है ये, क्या बात है। और इसी के साथ 100 100 रन पूरे, शतक पूरा होता हुआ 105 रन। आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक कलंबोली कैप्टन विजय। अगर इस गेंद पर एक और छक्का लगता है तो 1000 का इनाम दिया जाएगा टीम के ओनर दीपक शेठ के द्वारा। क्या बात है, दीपक शेठ चौहान अपने टीम को मोटिवेट करते हुए विजय फॉर्म में 19 गेंद पे 62 रनों की पारी खेली। 4 गेंदें अभी तक बची है और 107 का जो हाई स्कोर है अब उसे चेस करके अपने नाम करेगी आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक कलंबोली। 4 गेंदें शेष, 2 गेंद पे 2 6। नरेश, शुरुआत खराब हुई नरेश ठांद्रे की। अब क्या होगा मुकाबले में? विजय तैयार है, आउट इन फॉर्म बल्लेबाजी। वाइड यॉर्कर गेंद, चालाक चतुर गेंदबाज, इस बार फंसाया। आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक 2 लीग खेल रही है, एक रायगढ़ प्रीमियर लीग जहां पे उन्होंने एक मैच जीता है और इस मैच में अगर उनके गेंदबाज अच्छा करे पिछले मैच की तरह तो सुपर 16 में जरूर प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन मुंबई प्रीमियर लीग में भी आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक एक मैच जीत चुकी है। क्या बात है, सांसों में जीत का जुनून हो तो हालात कहां मायने रखते हैं, और जीत का जुनून है सांसों में। इस बार स्ट्रोक अच्छा है, फील्डर है पीछे, लॉन्ग ऑफ पर यहां पे सिंगल मिलेगी, एक से भी बात बन सकती है। और इसी 1 रनों के साथ टीम का स्कोर 106 रन 3 विकेट। क्या मुकाबला बन चुका है। 2 गेंदें शेष अभी तक, और जो एमडी वॉरियर्स अलीबाग ने कल बनाए थे 107 जिसकी चर्चा थी, क्या उससे आगे निकल पाएगी आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक कलंबोली? ये भी सवाल है मैदान के अंदर। हौसले की तरकीश में वो तीर जिंदा रख, हार के बाद भी जीत की उम्मीद जिंदा रख। इस बार बल्ले के किनारे पे लगी गेंद सामने की दिशा में वी शेप में जाएगी, फील्डर है मौजूद, लेकिन तब तक 2 नहीं 3 पूरे किए। वाटर रनिंग बिटवीन द विकेट, और जिस हाई स्कोर की चर्चा हो रही थी 109 निकलते आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक के लिए दर्शकों से मेरी गुजारिश है कि जोरदार तालियां होनी चाहिए। हाईएस्ट टोटल ऑफ द आरपीएल टीम जो थी माटिया, जिस टीम के कप्तान थे एमडी वॉरियर्स अलीबाग, 107 को क्रॉस किया है, 109 रन। जरा जोरदार तालियां होनी चाहिए। आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक ने विशाल जीतेकर की एक हाफ सेंचुरी के बदौलत 63 रन अब तक वो खेल रहे हैं। उनकी पारी के बदौलत क्या 63 और 6 69 होंगे? क्या ही अंपायर 63 और 6 बनेंगे 69 रनों की एक व्यक्तिगत पारी। संदेश पाटिल से जो उन्होंने चर्चा की थी, मुझे 6 ओवर खेलना है, 36वीं गेंद तक खेले, 69 रनों की एक शानदार पारी। अपने बल्ले को चूमते हुए आरपीएल में जो उनका सपना था, कम से कम उनके करियर में एक हाफ सेंचुरी तो जरूर हो, लेकिन वो हाफ सेंचुरी भी आई, लंबा 50 आया। 69 रन मतलब 50 + 19 लंबा 50। जी हाँ, 22 गेंदों पे 69, 6 छक्के 6 चौके, 2 गेंदे डॉट है सिर्फ। ये विजय विशाल जीतेकर का कारनामा, सपना पूरा करने वाली बल्लेबाजी, वो भी नॉट आउट। लगातार शॉट्स उनके बल्ले से, शुरुआत भी चौका लगाकर हुई और खत्म छक्का लगाकर किया। लेकिन विकास शेठ गोगावले युवा मंच को यह याद रखना होगा, 3.5 घंटे में इंटरनेशनल लेवल पर एक रिकॉर्ड टूटा था। 434 बनाए थे ऑस्ट्रेलिया ने, साउथ अफ्रीका ने 438 बनाए थे। 3.5 घंटे में रिकॉर्ड टूटा था। मंगेश जी वाकड़ेकर साहब का आगमन हो चुका है, आरपीएल विद्यमान अध्यक्ष हमारे गुरु टीके माली साहब, और रायगढ़ क्रिकेट कमेंटेटर एसोसिएशन के सेक्रेटरी सचिव दीपक पाटिल सर, इनका भी आगमन हो चुका है। बीच बीच में हमें वो बोलने का मौका दे रहे हैं। आज ऑफिशियली टर्न आप तीनों का है, लेकिन मौका मिल रहा है हमें, ये मैं उन दोनों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा।
116 रन जीत के लिए हाईएस्ट स्कोर। देखिए विशाल जी देकर के कई फैन फॉलोअर है। मैं तो जब से उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू किया तभी से उनका फैन हूं, लेकिन उनके एक फैन स्टेज पर बैठे हुए उनके इस पारी को देख रहे थे, जग्गा भाई, तो जरूर उनका भी नाम आना जरूरी है। सांगड़े के है ये जग्गा भाई, सपोर्ट कर रहे हैं अपने कैप्टन कूल को, लेकिन रन स्कोर कार्ड के ऊपर बहुत ज्यादा तादाद में आ चुके हैं। 115 रन, 116 चाहिए जीत 116 रन चाहिए। और जो बॉलिंग अटैक है आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक, जब टीम का चयन हो रहा था तो इन्होंने तकरीबन 4 गेंदबाजों की जरूरत होती है, लेकिन 6 या 7 गेंदबाज लेकर ऑक्शन में 6 या 7 गेंदबाज उन्होंने लिए हैं। तो जरूर गेंदबाजी स्ट्रांग है इनकी। ऐसे में निखिल पारवे के पास बहुत बड़ी चुनौती होगी। इसके बाद होगा लूजर बनाम लूजर। लेकिन अगर ये मैच जीतना है तो यहाँ से मेरे ख्याल से अगर बात करें तो पोलादपुर टीम को प्रति ओवर में 19-20 रनों की आवश्यकता है, तब जाके 6 ओवर में रन चेस होंगे। यानी हर ओवर में 3 बड़े स्ट्रोक चाहिए प्रवीण सर, तब जाके मौका बन सकता है टीम पोलादपुर के लिए। यानी लक्ष्य बहुत बड़ा है। और इस ग्राउंड के लिए इस
के सरकार लोणेरे सुपरस्टार बनाम दोन्ही कॅप्टनला विनंती आहे की आपण टॉससाठी या. एडवोकेट मनोज कुमार शिंदे प्रतिष्ठान रोहा बनाम के सरकार लोणेरे सुपरस्टार, किरण पवार बनाम अक्षय पाटील मोनिया. चेक MS06BE 5944 स्विफ्ट डिझायर आहे. MS06BE 5944 गाडी थोडीशी वाहतुकीला अडथळा करते. विनंती आहे गाडी मालकाला आपण गाडी त्वरित हटवायची आहे. 16 रन 1 विकेट के नुकसान पर 1 ओवर की समाप्ति. अब बल्लेबाजी के लिए जय पाटनकर फ्रॉम रोहा. जय पाटनकर सबसे ज्यादा अर्धशतक इनके नाम पर है. इनका बल्ला चलना इस मैच में पोलीस जरूरी अधिकारी है. सन्माननीय विलासजी सातमकर सर, नितीनजी आकाडे सर आणि सचिन म्हात्रे सर यांचं या ठिकाणी आगमन होतंय. त्यांचं आम्ही सहर्ष स्वागत करतोय. सगळ्या मान्यवरांना विनंती आहे की आपण सन्मानाने या व्यासपीठावर यावं आणि या स्पर्धेचा आपण आनंद घ्यावा. अक्षय पवार आ चुके हैं इस टूर्नामेंट को देखने के लिए. गुड्डू नाम से परिचित एक जिद्दी कप्तान. तर विलासजी सातमकर सर, नितीनजी आखाडे सर आणि सचिनजी म्हात्रे सर म्हणजे पोलीस अधिकारी. गतवर्षी आपण पाहिलं होतं सचिन सरांना अर्धशतकी खेळी केली होती आणि त्या आठवणी अजूनही ताज्या आहेत. त्यांचं आम्ही मनापासून स्वागत करतोय रायगड प्रीमियर लीग मध्ये. साहिल गेंदबाजी के लिए कर्जत उमरोली. जय पाटनकर थोड़ी और गेंद थी बल्ले के सामने, स्ट्रेट किया उन्हें. लॉग ऑन पर यहाँ पर मिलेगा मैच एक सिंगल. जय पाटनकर जानते कि अब बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. हसन टक्की भी मार रहे हैं लेकिन मुझे भी 2-3 बड़े स्ट्रोक खेलने की जरूरत है क्योंकि टारगेट काफी बड़ा है. हुसैन टाके पिछले मैच का हीरो, लेकिन पिछले ओवर में लगातार 2 छक्के मारे थे. एक मजबूत बल्लेबाज है. क्या तीसरा भी आएगा उनके बल्ले से? फुलर लेन की गेंद है, हुसैन टाके. व्हाट अ परफॉर्मेंस, जायकेदार स्ट्रोक है. 3 छक्के इनके बल्ले से इस बार भी आए. पिछले मुकाबले को याद करिए प्रवीण दुगाड़े सर, 87 चेस करने में इनका सबसे बड़ा रोल था और अब 116 चेस करने में शायद वो रोल निभाएंगे, वो अभिनय निभाएंगे ये हीरो. देखिए हर ओवर में आक्रमण करना तो जरूरी है और हुसैन वही कर रहे हैं. हुसैन अगर इसी तरह करते रहे, रुके रहे, 36वीं गेंद तो खेलते रहे, विशाल जीतेगर ने जो अचीव किया वो क्यों नहीं कर सकते. बारी बारी मैं हमेशा कहता हूं, बारी बारी सबकी बारी, पहले आपकी अब हमारी बारी. हुसैन अगर उसी अंदाज में खेलते हैं, एक्शन पे रिएक्शन देते हैं तो इस मैच में मजा आएगा. मैच एयर टाइट होगा, मैच रफ एंड टफ होगा, मैच में होगा कांटे की टक्कर. आज दूसरी बार 3 गेंद पे 3 छक्के मारे हुसैन टाके ने. पहले मैच में भी मारे थे, अब भी वही अंदाज, जबरदस्त बल्लेबाजी. छोटी गेंद, बड़ा शॉट और गेंदबाजों का थैंक्स अ लॉट, क्योंकि ये फुलर लेन की गेंद थी. प्रवीण दुगाड़े सर, गेंदबाज की गलती थी और उस पे 6 नंबर मिले. 16 पे बल्लेबाज है जिन्होंने 3 गेंद पे 3 छक्के मारे. सभी तरीके के रिकॉर्ड सुदर्शन पाटिल के बुक में. वेरी गुड स्कोरिंग. इस बार बल्ले के सामने फील्डर पीछे, दिशा सही है, नहीं पहुंचे. डाई बहुत कमाल की. एफर्ट देखिए, फील्डिंग का स्टैंडर्ड बड़ा है, रोक नहीं पाएंगे और नतीजा गेंड्स को लॉग ऑन सीमा पर 4 रनों के लिए. फील्डिंग एफर्ट कमाल करा प्रवीण सर. एक्शन रिप्ले में देखिए स्क्रीन पर, ये गेंद जब रिलीज हुई बल्ले के नजदीक लगी, क्रॉस बैटेड शॉट, फील्डर थे लॉग ऑन पे और ये अच्छी फील्डिंग. सीधा डाई लगाई रविंद्र जडेजा की तरह, लेकिन ये चौका मिला. ये मुकद्दर का सिकंदर बन सकते बल्लेबाज हसन टाकी. हुसैन टाकी शानदार बल्लेबाज. हुसैन टुके और यहां पर अंपायर का सिग्नल. वाइड यॉर्कर बॉल से डॉट आता हुआ. कमाल की बल्लेबाजी है. देखिए शुरुआत जो विजय ने की थी ना, वो शुरुआत हुसैन ने की है. वो भी जानते कि टारगेट बड़ा है, प्रति ओवर में 20 का रन रेट है, यानी हर गेंद पे बड़ा स्ट्रोक चाहिए. हुसैन यहाँ पे थोड़ा संयम. 27 पे 1. इस बार अंपायर बता रहे कि फिर से वाइड यॉर्कर बॉल, ऑफ स्टंप के नजदीक इस गेंद को पिच किया. 1 और 0. देखिए अंपायर की तरफ तो जरूर देख रहे थे हुसैन, लेकिन पोजीशन अगर हम देखें तो हुसैन पहले से ही तीसरे स्टंप पे थे, बैकफुट पे थे और ये गेंद आउटसाइड ऑफ स्टंप. चला दोन्ही टीमचे कॅप्टन आपण प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये या. नाणेफेक केली जाईल. मी जे पोलीस अधिकारी सचिनजी म्हात्रे यांना विनंती करतोय. आणि उत्कृष्ट क्रिकेटर आहेत. गत वर्षी आपण चांगली फलंदाजी त्यांची पाहिली होती. त्यांच्या शुभ हस्ते
या सामन्याचा टॉस केला जाईल. एका बाजूला के सुपरस्टार लोणेरे पाडगाव हा संघ, दुसऱ्या बाजूला आपण पाहतो ॲडव्होकेट मनोज कुमार शिंदे प्रतिष्ठान रोहा आणि माणगाव. हेड इज द कॉल अँड हेड इट इज. टॉस जिंकलाय मोन्यानं. मोन्या, निर्णय काय असेल? क्षेत्ररक्षण करू. पहिली मॅच जिंकायची होती असं कुठेतरी वाटतंय का? पहिली मॅच जिंकायची होती. आमच्या बॉलर्सनी चांगले एफर्ट दिले होते, पण थोडी मिसअंडरस्टँडिंग झाली. सलमानचे 2 नो पडले, तिथे आम्हाला जरा बॅकफुटवर यायला लागले. समोर किरण पवार आहे. किती आव्हान असेल हा सामना, करो या मोरो आहे दोन्ही संघांसाठी. किती चॅलेंज असेल या मॅचमध्ये? आव्हान खूप मोठं आहे, एक्सपिरियन्स पण त्याला खूप आहे, पण आम्ही क्रिकेट खेळू आता काय. खूप साऱ्या शुभेच्छा असतील तुम्हाला. किरण टॉस विरोधामध्ये गेलाय, तोच प्रश्न असेल खरं तर. पहिला सामना असं वाटत होतं सगळ्यांना की किरण पवारचा संघ जिंकेल, परंतु कुठेतरी चुका झाल्या. त्या चुका सुधारण्याचा प्रयत्न आता मात्र असेल. आणि आता या मॅचमध्ये किती जबाबदारी तुझ्यावर असेल? जबाबदारी तर खूप आहे, तरी पण टॉस जिंकून मी बॅटिंगच केली असती. आणि मागच्या मॅच पण सगळे प्लेयर्स चांगला परफॉर्मन्स दिला. फक्त 1 ओव्हरमध्ये 31 रन गेले, तिथं थोडा आमचा मोमेंटम चेंज झाला. आणि बघू आता या मॅचमध्ये चांगला करू आम्ही. त्यांचीही गोलंदाजी मागच्या मॅचमध्ये खूप चांगली झाली होती. रोहा संघानं जवळजवळ लढत जिंकलीच होती असंच म्हणावं लागेल. किती गोलंदाजीचं चॅलेंज असेल, कारण मोन्या आहे, मुस्तकीम आहे, हे चॅलेंज तुला खेळून काढावं लागणार आहे. त्याच्या चॅलेंजबद्दल काय सांगशील? त्यांची दोघं पण ओपनला खेळणारे बॉलर आहेत. त्यांच्या 4 ओव्हर आम्हाला 4 ओव्हरमध्ये जास्तीत जास्त रन करण्याचा आम्ही ट्राय करू आणि 80-85 पर्यंत पोहोचण्याचा हे करू. चला, खूप साऱ्या शुभेच्छा असतील. होता किरण पवार. तर नाणेफेकीचा कौल प्रेझेंटेशन बॉक्समधून जिंकलाय ॲडव्होकेट मनोज कुमार शिंदे प्रतिष्ठान रोहा या संघानं. आणि त्यांनी पुढच्या मॅचमध्ये पहिल्यांदा बॉलिंग करण्याचा निर्णय घेतलाय. ओवर टू कमेंट्री बॉक्स. यस, टॉस बॉक्स में आपने देखा लूजर वर्सेस लूजर का जो मैच होगा उस मुकाबले का टॉस किया गया, लेकिन जय पाटनकर फ्रॉम रोहा इन फॉर्म में है. इनके बल्ले से पैटर्न शॉट आ रहे, टिपिकल शॉट आ रहे, जिसकी जरूरत है क्योंकि लक्ष्य बड़ा है, स्ट्रोक भी बड़े. जय पाटनकर बल्ले के जड़ में ये ब्रह्मास्त्र है क्रिकेट का. मुश्किल है और ये देखिए नामुमकिन नहीं. सीधा विकेटों पर डायरेक्ट हिट ऋषि के द्वारा. मैन फ्रॉम दापोली के ये गेंदबाज थोड़ा सा खुन्नस, और ये दूसरा विकेट, दूसरी सफलता यहां पर मिलती हुई टीम आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक कलम्बोली को. प्रवीण सर, क्या लगता है हुसैन को अकेले चलना पड़ेगा क्या इस मुकाबले में? एकला चलो, क्योंकि जय पाटनकर का विकेट आया, हुसैन अभी तक बचे. देखिए, स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप है इनकी. विकास शेठ गोगावले, युवा मंच पोलादपुर के नए बल्लेबाज आदिल कुरैशी आ चुके हैं. संदीप कदम अभी भी इनके खेमे में मौजूद है. व्यावसायिक स्तर पर इन्होंने काफी अच्छा क्रिकेट खेला है, लेकिन लक्ष्य बहुत बड़ा है. औसत देखिए, रिक्वायर्ड रन रेट, एक अगर अच्छा ओवर, 2 अच्छे ओवर आए 10 रन वाले, तो ये जो रिक्वायर्ड रन रेट वाली बात होती है ना, वो बड़ी होती है. और जब वो बढ़ती है तो उसके दबाव में कई बड़े सितारे भी दबते हैं. दूसरे सत्र में गेंद और रनों का अंतर जरूर बताया जाता है और प्रेशर होता है बल्लेबाजों पे जब बड़ा टारगेट हो 116 रनों का, और ऐसे में रिक्वायर्ड रन रेट ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाता है, वो प्रेशर भी हो सकता है. तैयार है गेंदबाज ऋषि. ये स्ट्रोक अच्छा है, जानते हैं लक्ष्य बड़ा है, स्ट्रोक बड़े चाहिए. क्या बात है, इन फॉर्म बल्लेबाज. पहली गेंद पे यहाँ पे हुसैन जिनका जिक्र किया, उनके बल्ले से तगड़ा शॉट 6 रन. चौथा छक्का लगाया हुसैन के बल्ले से आज. हाँ, हुसैन जब तक क्रीज पर मौजूद है इस मैच में उम्मीद है. विकास शेठ गोगावले, युवा मंच पोलादपुर की. देखिए, उम्मीद पे तो दुनिया कायम होती है, और ये एक ऐसा खेल रहे हैं जिनके बदौलत मुरुड के ये खिलाड़ी ये ऐसा खेल रहे हैं कि इनके बदौलत इस मैच को जीता जा सकता है. इनके बल्लेबाजी से जो विजय ने किया, 6 ओवर तक रुके रहे, आक्रमण किया, वो अगर हुसैन द्वारा होता है तो इस मैच में टारगेट मुश्किल जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन नामुमकिन नहीं दिखाई दे रहा. अटैकिंग बल्लेबाजी, ये स्टार बल्लेबाज बनते हुए हुसैन. हुसैन फ्रॉम मुरुड इस बार फील्डर है, दर्शक बने. एक और छक्का. ये 6-4 की भाषा बोलते हैं. 5 छक्के इनके बल्ले से, 1 चौका, और बारिश की तरह रन बरस रहे. ये हुसैन फ्रॉम मुरुड का जाबाज खिलाड़ी जो अपने सल्तनत को बचाएगा, वो ये सुल्तान है. देखिए, कवर्स में छक्का मारा, और एक बार इन्होंने 2 बार तो मारा है, लेकिन तीसरी बार मारेंगे क्या, ये तो आने वाला गेंद और आने वाला वक्त बताएगा. लेकिन फिलहाल हुसैन की वजह से थोड़ी सी हलचल जरूर
है इस वक्त आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक के खेमे में। ग्लेन मैक्सवेल बन गए। जब बड़ा स्कोर सामने होता है और आपके सभी खिलाड़ी प्रवीण सर आउट हो जाए तो आपको ग्लेन मैक्सवेल बनना होगा, जो अफगानिस्तान के खिलाफ मैक्सवेल ने किया था। 201 रनों की पारी 128 गेंदों पे, वो कमाल की पारी थी। वो शायद हुसैन खेल रहे हैं। देखिए चैलेंज को स्वीकार किया है हुसैन ने। वो जानते हैं आरपीएल सीजन 4 तक आ चुकी है और मुझे पहली बार खेलने का मौका मिला है। पहला मौका है और पहले मौके को अगर मैं सही बनाऊं तो आने वाले कई आरपीएल मुझे खेलने का मौका मिलेगा किसी भी टीम में। आगे चल के शायद किसी टीम के कप्तान भी बन सकते हैं हुसैन, बहुत फॉर्म में। और इस बार कमाल धमाल मालामाल, व्हाट अ स्ट्रोक, बिग हिट, अनबिलीवेबल, इनक्रेडिबल शॉट, अविश्वसनीय, अद्भुत, इनक्रेडिबल। यकीन मानिए हुसैन की बल्लेबाजी जो हो रही है 51 पे टोटल आ चुका है। तैयब देशमुख इनकी तरफ से 500 का इनाम भी आ चुका है हुसैन के लिए। जरूर इस ओवर के बाद ड्रिंक्स ट्रॉली में सोच विचार करने का मौका मिलेगा विशाल जीतेकर एंड कंपनी को कि इस हुसैन को किस लाइन से गेंदबाजी की जाए। लेकिन हुसैन ने दिल जीता है लोगों का। पहली बार आरपीएल खेलने वाले इस हुसैन के लिए जरा जोरदार तालियां होनी चाहिए। इस यंगस्टर को आपकी तालियां एक ऊर्जा देगी, एक मोटिवेशन देगी। रायगढ़ का युवा खिलाड़ी 6 छक्के 1 चौका इनके बल्ले से पासा पलट चुका है, कहानी बदल चुकी है और ये सुल्तान सल्तनत बचाने के लिए तैयार हो चुका है। हुसैन मैन फ्रॉम मुरुड तैयार है। इस बार मिस टाइमिंग, गेंद हवा में, ये कैच नहीं, ये पूरा मैच है आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक के लिए। और दूसरे अटेम्प्ट में कैच मिली, क्या बात है। विशाल थोड़े नाराज है लेकिन हुसैन ने सबका दिल जीता। प्रवीण सर क्या कहोगे? हुसैन निराश है लेकिन उनके फैंस बहुत खुश होंगे। थोड़े से फैंस तो खुश होंगे लेकिन 10-20 का अंतर जरूर होगा अब हुसैन के आउट होने के बाद, क्योंकि ये जैसा खेल रहे थे इन्हें गेंद फुटबॉल की तरह नजर आ रही थी। वेल सेट थे, 3 ओवर का खेल, 51 पे 3। अब 18 गेंदें और जरूरत है, हमें स्क्रीन पर जरूर नजर आएगा। 18 गेंदों में 100 जो 65 रनों की जरूरत है। 18 गेंदें 65 रन, रिक्वायर्ड रन रेट देखिए 22 के करीब है। और ऐसे में विशाल जीतेकर चाहेंगे कि हुसैन के आउट होने के बाद उन्हें एक अच्छा ओवर की जरूरत है, क्योंकि हुसैन हर एक गेंदबाज को मार रहे थे, हर एक गेंदबाज को उन्होंने पीटा। उनके अब तक उन्होंने रन बनाए आउट होने से पहले 40 रनों की उनकी शानदार पारी, जिसमें ढेर सारे छक्के शामिल हैं। देखिए सिंगल डबल का नामो निशान नहीं है स्कोरबोर्ड पे। हुसैन ने जितने भी 40 रन बनाए, 6 छक्के और 1 चौका, सीधा हिसाब है 40 रन। यानी दौड़ना पसंद नहीं है, सिर्फ छक्के मारना चौके मारना पसंद है। ताबड़तोड़ पारी इसे कहते हैं क्रिकेट में। निश्चित तौर पर। और किरण पवार ने अपने स्टेटमेंट में कहा अगर मैं भी टॉस जीता तो मैं बल्लेबाजी कर लेता। पहले मैच में भी हमने 80 से ज्यादा रन बनाए थे। प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये या ठिकाणी सन्मान केला जाईल तो आपल्या सगळ्याच प्रमुख पाहुण्यांचा आणि या मंचावर स्वागत केलं जाईल। मी आमचे पोलीस अधिकारी आदरणीय विलाजी सातमकर सर, नितीनजी आखाडे सर, सचिन मात्रे सर, तीनही मान्यवरांचं या स्पर्धेच्या निमित्तानं स्वागत केलं जाईल। मी विनंती करतोय की आपण या ठिकाणी यावं आणि या सन्मानाचा आपण स्वीकार करावा। आदरणीय विलाजी सातमकर सर, सचिनजी मात्रे सर आणि नितीनजी आखाडे सर, सगळ्यांचा सन्मान मात्र या ठिकाणी केला जाईल। रायगड प्रीमियर लीगचं 4थं पर्व सन्माननीय मंगेशजी वाकडीकर यांच्या स्पर्धेमध्ये आपलं हार्दिक हार्दिक सहर्ष स्वागत आहे। स्वागतम, सुस्वागतम, सहर्ष स्वागतम। तर रायगड प्रीमियर लीगची आठवण असणारी ही शाल आपण पाहतो आणि सन्मान चिन्ह देऊन मंगेशजी वाकडीकर आणि सुशांतजी वेदक यांच्या शुभ हस्ते हा सन्मान केला जातोय। या तीनही मान्यवरांचं ऑन ड्युटी 24 तास खरं तर आपल्या सेवेसाठी, आपल्या रक्षणासाठी नेहमीच खरं तर हे खातं तत्पर असतं आणि ज्यांचं नेहमीच योगदान मिळतं क्रिकेटसाठी सुद्धा। कोणत्याही पाहायला गेलं तर समारंभासाठी असू द्या, कोणत्याही सणांसाठी असू द्या, त्यांना सणवार काही नसतात आणि आपल्यासाठी मात्र सदैव राबणारी ही मंडळी आहेत आणि त्यांचा योग्य रीतीनं सन्मान या ठिकाणी केला जातोय। सातमकर सर साहेब, आपलं सुद्धा हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे रायगड प्रीमियर लीग मध्ये। तीनही आमचे पोलीस अधिकारी ज्यांचा आम्ही मनापासून स्वागत करतोय आणि
पुन्हा एकदा जाऊया आपण कॉमेंट्री बॉक्सकडे. थँक्यू. तो स्ट्राइकर एंड पर आदिल कुरैशी, इनको रन बनाने होंगे हुसैन की तरह. 51 पे 3 ओवर का खेल, 18 गेंदें, अब 65 रनों की जरूरत. वाजेपुर का ये गेंदबाज नयन भगत लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, सामने वाले छोर से गेंदबाजी होगी और उनका मुकाबला करेंगे आदिल कुरैशी. हुसैन की तरह आदिल कुरैशी को बल्लेबाजी करनी होगी. 65 रन बन सकते हैं 18 गेंदों में, ऐसा नहीं है इस ग्राउंड के ऊपर. यह लगा और वाजेपुर से आए हुए इस गेंदबाज नयन भगत को मिलता हुआ विकेट. आदिल कुरैशी बैक टू द पेवेलियन. मुकाबले में थोड़ी सी शांतता जरूर है क्योंकि हुसैन का विकेट आया था. जिस तरीके से हुसैन बोल्ट दौड़ते ओलंपिक में मेडल जीतते वो हुसैन की तरह हुसैन ने कमाल कर दिया. लेकिन आदिल कुरैशी, इनके पास भी मौका था हीरो बनने का क्योंकि 3 ओवर में 65 रन, यानी प्रवीण सर प्रति ओवर 22 दशमलव का औसत होगा. बन सकता है लेकिन ये शुरुआत खराब रही. अभी थोड़ा आत्मविश्वास कम होगा अब टीम पोलादपुर टीम का. देखिए कॉन्फिडेंस लेवल को कम नहीं करना है. विकास गोगावले यह प्रतिष्ठान पोलादपुर को इस मैच के बाद भी मौका मिल सकता है, लेकिन इस मैच को अगर वो जीतते हैं तो अनहोनी को होनी कर देंगे. मैच जीतने के लिए बेहतरीन पारी और शानदार साझेदारी की विजय जरूरत है. जानते हैं उनके लिए ये जो ओवर है ना, ये ओवर काफी अहम है, चौथा ओवर, क्योंकि यहां से जो 18 गेंदें 65 की जो जरूरत है, ये ओवर अगर 5-10 रन वाला आता है तो रिक्वायर्ड रन रेट में काफी उछाल होगा अगले 2 ओवर के लिए. जी हाँ बिल्कुल. अगर यहाँ से एक आध इकोनॉमिकल स्पेल, इकोनॉमिकल ओवर आती है तो आगे चल के रन ज्यादा बचेंगे विजय के लिए. औसतन गेंदबाजी होना जरूरी है. 51 पे 4. नयन भगत ऊंचा खेला है, गेंद हवा में, कैच होने की संभावना. लगातार दूसरा विकेट. नयन भगत इज ऑन हैट्रिक. क्या बात है. वाजेपुर का ये गेंदबाज, कोई प्रेशर नहीं, आसानी के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं. हुसैन आउट होने के बाद एक बड़ा कमबैक होगा आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक टीम का. 116, यानी दिल्ली बहुत दूर है. फिलहाल 51 पे 4 विकेट गिरे हैं टीम पोलादपुर के. लेकिन पोलादपुर टीम की गलती कहां पर हुई प्रवीण सर? इनकी गेंदबाजी. बिल्कुल हर गेंदबाज को रन लगे आज पहले इनिंग में, हर 17 में रन लगे. निशी करने भी काफी रन दिए. उसके बाद फवाद पटेल ने रन ज्यादा दिए और विजय की बल्लेबाजी. देखिए आपके 4 ओवर जो गेंदबाज जिन्हें गेंदबाजी करनी है, वो 4 ओवर ही आपके अगर खराब हो तो अपोजिशन रनों का अंबार जरूर लगा सकती है. फवाद और निशी करने जिस तरह पहले मुकाबले में इंप्रेसिव गेंदबाजी की थी, वो इंप्रेसिव गेंदबाजी हमें इस मुकाबले में नजर नहीं आई, बल्कि नजर आया विजय का क्लास. विजय ने 65 रनों की पारी के लिए बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया. शुरुआत विजय ने चौकार के साथ की, खत्म छक्के के साथ किया आखिरी ओवर में और नॉट आउट बल्लेबाजी की, इसीलिए 116 रन बने. लेकिन अब दिल्ली बहुत दूर है. गेंदें बची, अगर आप बात करें तो 2 गेंदें हुई है, 4 गेंदें बची इस ओवर की. ऑन हैट्रिक नयन भगत. हैट्रिक की बात करें तो अभी तक चंद गेंदबाजों ने आरपीएल सीजन 4 में हैट्रिक ली और वो 4 गेंदबाज है. ये 5वें गेंदबाज बन सकते हैं विकेट हैट्रिक के लिए. पहले गेंदबाज थे समाधान कातकरी, दूसरे गेंदबाज थे ध्रुवित मात्रे, तीसरे ऋषि ठोंबरे और चौथे अक्षय पाटिल मोनिया. ये देखिए चूक गए नयन भगत. शायद लगा कि 5वें गेंदबाज बन सकते विकेट हैट्रिक के लिए, लेकिन यहाँ पर एक सिंगल. हुसैन के आउट होने के बाद प्रवीण सर मुकाबले में रंग बदल दिया. जैसे कि मौसम बेईमान, कल थोड़ी सी लोनावला में बारिश हुई और पनवेल में थोड़ी धीमी हुई और यहाँ पर मुकाबला भी थोड़ा सा रंग बदलता हुआ. बघा मनापासून हातात घेतलेलं काम पूर्ण करण्यासाठी परमेश्वर सुद्धा मदत करतो. मंगेश वाकडीकर 1 लीग रायगड क्रिकेटच्या उत्कर्षासाठी हे स्वप्न घेऊन खरं तर आरपीएल सीझन 4 मध्ये आलेत. या परिसरामध्ये सगळीकडे पाऊस पडला, म्हणजे इव्हन आमच्या परिसरात सुद्धा, खोपोली परिसरात सुद्धा आणि याच्या पुढे सुद्धा, पण इथे चेंबूरला सुद्धा पाऊस पडला, पण इथे पडला नाही. कारण पुण्यवान व्यक्तीला आणि मनापासून घेतलेलं हातात काम जे असतं ते पूर्ण करण्यासाठी प्रत्यक्ष परमेश्वर सुद्धा तुम्हाला मदत करतो. इंद्रदेव सगळीकडे बसरला, पण या मैदानाला मात्र त्याने आशीर्वाद दिला. क्या बात है. जी हाँ बिल्कुल, मानसून हर जगह पर दिखा, लेकिन आरपीएल सीजन देखिए जो चलता ही रहेगा, कभी नहीं रुकेगा और ये एक लंबा सफर भी है टीके माली सर.
मुकाबले में अब कुछ नहीं बचा। जिस तरीके से हुसैन की पारी समाप्त हुई 40 रनों की 10 गेंदों पे, उसके बाद एक आध छक्का एक आध चौका अभी तक नहीं आ पा रहा है। थोड़ी बल्लेबाजी कमजोर हो गई और नयन भगत की बल्ले गेंदबाजी तगड़ी। इस बार एक और डॉट आता हुआ, शून्य आता हुआ। अब मुकाबले में 18 गेंदों पे 65 की जरूरत थी, 4 ओवर समाप्त हो गए। अब बची एक 12 गेंदे 2 ओवर की और दिल्ली बहुत दूर है। यानी अभी 54 पे 5 विकेट गए प्रवीण सर। यानी अगर अंदाजा लगाए तो करीब शायद 60 या 61 रनों की आवश्यकता होगी 6 गेंदों पे, 12 गेंदों पे। देखिए मैंने कहा था ये 7-8 रन वाला ओवर, लेकिन ये ओवर है महज 3 रन वाला। और इससे क्या हुआ, 62 रन 12 गेंदों में। रिक्वायर्ड रन रेट ने उछाल लिया। 31 रन प्रति ओवर बनाने हैं। गेंदबाजों के पास ज्यादा बेनिफिट है। 2 गेंदें ओवर में उन्हें अच्छी करनी है मैच। 2 गेंदें पूरे 12 गेंदों में 4 गेंदें उन्हें अच्छी करनी है, तो विदाउट टेंशन होंगे गेंदबाज। वहीं दूसरी तरफ 31 के औसत से अगर आपको रन बनाने हैं तो हर गेंद के ऊपर प्रहार, ये बल्लेबाजों के लिए टेंशन भरी बात है। जी हाँ, अगर रन आपके पास ज्यादा बचे हैं 12 गेंदों पे 62 रन, तो बिल्कुल दिल खोल के गेंदबाजी करेंगे विदाउट प्रेशर। आसान होगा अब गेंदबाजी करना इन गेंदबाजों के लिए। जो विजय ने प्लान किया था बहुत सारे रनों का, वो रनों का टावर अब थोड़ा महंगा साबित हुआ है ऑपोजिशन टीम के लिए। साहिल गेंदबाजी के लिए लेग स्टंप उड़ाने की कोशिश जरूर थी, लेकिन छोड़ के निकल गई वाइड बॉल। एक्स्ट्रा रन यहां पर जरूर आएंगे। हुसैन का विकेट आने के बाद मुकाबला शांत हुआ। क्या पारी खेली हुसैन ने, 10 गेंदों पे 40, 6 छक्के 1 चौका। दिल खुश हुआ, दर्शक भी खुश हुए। देखिए इस आरपीएल में साहिल लोंगले गेंदबाजी कर रहे हैं, उनके जिनके तालीम में ये तैयार हुए हैं समीर लोंगले साहब और डैनी लोंगले साहब, इनकी तरफ से शुभकामनाएं आ चुकी है साहिल लोंगले को। साहिल लोंगले गेंदबाजी कर रहे हैं, उनके लिए शुभकामनाएं जरूर आती हुई, क्योंकि आरपीएल काफी बड़ा पर्व है 14, और रायगढ़ की महाराष्ट्र में ये सबसे बड़ी एक टूर्नामेंट है। बहुत सारे लोग देख रहे हैं। आज अगर हाईएस्ट बात करें तो 9-10 हजार से ऊपर लोग इस मुकाबले को डेली देख रहे हैं पर व्यूज में। ये बहुत बड़ी लीग है। मुकाबले में अब ज्यादा कुछ नहीं बचा, क्योंकि गेंदे बची है मैच 11 गेंदे और जीत के लिए 60 की आवश्यकता। नो एक्साइटमेंट, तेजस काट कर तैयार है, अपना फॉर्म दिखाएंगे। इस बार देखिए गेंद पाव पे जरूर लगी। अंपायर का सिग्नल थोड़ी देर में आएगा कि यहां से लेग बाइस में सिंगल आएंगे। शुरुआती गेंदबाज 4 ओवर में काफी ज्यादा मार मिली। विजय की बल्लेबाजी पर प्रवीण सर तगड़ी हुई। ओपनर गेंदबाज फहाद पटेल निश्चित करने कर फेल हुए, और उसके कारण 116 रनों का टारगेट यहां पर आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक कलम्बुली लगा पाई निश्चित तौर पर। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, हुसैन ने इस मैच में रंग भरा था। हुसैन ने इस मैच में रंग भरा था। उनके आउट होते ही बाकी बल्लेबाजों ने उतना अच्छा काम नहीं किया। हुसैन अगर यहां पर क्रीज पर रुके होते तो हमें इस मैच का और ज्यादा देखने में मजा आता। जी हाँ, मैच का नक्शा कुछ और होता। ये वन साइड मैच नहीं होती, ये 50-50 1-1 मुकाबला होता। कोशिश शुरू है अभी तक। कवर के ऊपर से पॉइंट के जोन में गेंद सीमा पार, रन मिलेंगे 4। और लीजिए थोड़ा मौका डीजे मास्टर को भी देंगे एंटरटेनमेंट के लिए। 4 रन जरूर लगे, और इसी 4 के साथ मुकाबले में वापसी करने की कोशिश होगी। स्कोर बनता हुआ 62 रन ऑन बोर्ड। साहिल लोंगेरे शानदार गेंदबाज है ये। इस बार बल्ले के रडार में कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, और ये तेजस काट करके बल्ले से कड़क छक्का। कोशिश जारी है प्रवीण सर अभी तक मुकाबले में। वापसी की उम्मीद है, और उम्मीद पे दुनिया कायम है, ये बता रहे तेजस काटकर। देखिए खेल में जीत हो या हार, लोगों को जीत ज्यादा पसंद आती है, हार मंजूर नहीं होती। लेकिन एक बात जरूर है, जीत के लिए जो संघर्ष करे ना, वो संघर्ष लोगों के जहन में हमेशा रहता है। जी हाँ, कथा हो या कहानी या फिल्म हो, जो संघर्ष करता है प्रवीण सर उसे याद रखा जाता है। यानी हीरो के लाइफ में संघर्ष होता है। हुसैन के बाद तेजस काटकर जरूर थे, और यहाँ पर चलिए अंपायर का इशारा आता हुआ।
बल्लेबाज की पारी समाप्त हुई आखिरी गेंद पे। 5 ओवर का खेल समाप्त हुआ। टीम का टोटल बनता हुआ 68, लॉस ऑफ 6 विकेट। दिल्ली बहुत दूर है, 6 छक्के भी लगे ना प्रवीण सर, फिर भी ये मुकाबला ऑपोजिशन पोलादपुर टीम शायद नहीं जीत पाएगी। अगला मुकाबला लूजर लूजर का काफी बड़ा मुकाबला होगा, जहां पे 2 टीमें जो मुकाबला हार चुकी थी उनको मौका मिलेगा एक जीत का, यानी एक होंगे अक्षय पाटिल और दूसरे किरण पवार। किरण पवार का बल्ला इस बार चलना जरूरी होगा, बहुत अपेक्षा है। क्या कहोगे प्रवीण सर? हाँ, के सरकार लोडर सुपरस्टार के जो फ्रेंचाइजी है नीलेश केसरकर, वो जरूर चाहेंगे कि किरण पवार का बल्ला चले इस दूसरे मुकाबले में, क्योंकि इस मुकाबले को अगर उन्होंने जीता नहीं तो जिंदा नहीं रहेंगे इस लीग में। विशाल जीतेकर आश्वस्त होंगे, क्योंकि 68 रन और 6 विकेटें जा चुकी है अपोजिशंस की। आखिरी 6 गेंदें बची और आखिरी 6 गेंदों में रन बनाने हैं 48। आश्वस्त है कि सुपर 16 के दरवाजे उनके लिए लगभग खुल चुके हैं। और सोने पे सुहागा, आज विशाल की हाफ सेंचुरी और वो सेलिब्रेशन केएल राहुल के स्टाइल में, वो सोने पे सुहागा था प्रवीण सर विशाल की ओर से। विजय तो आखिरी ओवर लेके गेंदबाज 6 गेंदे 48 की आवश्यकता। नो एक्साइटमेंट, फहद तैयार है। आज चलिए, हेलीकॉप्टर्स काफी लग रहे हैं आज। उम्दा स्ट्रोक है, स्ट्रेट हिट 4 रनों के लिए। प्रवीण सर देखिए, फसल काटने के बाद अगर बारिश हो तो उसका कोई फायदा नहीं होता। खेत सूख जाए और बारिश हो, क्या होगा फायदा? शायद नहीं हो पाएगा फायदा। ऐसा नहीं होता, अगले साल फायदा जरूर होता है। खेती में नमी रहती है। देखिए, ये खिलाड़ी अगर आखिरी क्षणों में भी स्कोर कार्ड पर रन लेकर आई है, व्हाइट बॉल 48 रन 6 गेंदे अचीव में करना काफी मुश्किल बात होती है, लेकिन उन 48 रनों में अगर ये 5-6 छक्के लगाएंगे तो कई फ्रेंचाइजीज के नजर में आएंगे। अगले साल के लिए उनका चुना जाना किसी भी टीम में तय होता है। जी हाँ, हुसैन की भी तारीफ करेंगे। 10 गेंद पे 40 लगाए हुसैन ने। उनकी भी बोली अगले साल काफी बड़ी लग सकती है प्रवीण सर। और निश्चित तौर पर ये 7वें विकेट का पतन हो चुका है। 1 साइडेड मैच, मुझे लगा कि ये रफ एंड टफ मैच होगा। जिस तरह से 85 रनों का पीछा किया था यहाँ पर किरण पवार के खिलाफ विकास शेठ गोगावले युवा मंच पोलादपुर ने, तो मुझे लगा कि यह मैच काफी रोमांचकारी होगा। लेकिन इस मैच में हीरो रहे विजय। 69 रनों की शानदार पारी, 36वीं गेंद तक खेलते रहे। 36वीं गेंद तक संदेश पाटिल और उनके बीच जो बातचीत हुई थी वो सफल साबित हुई। जी हाँ, बिल्कुल। वो बातचीत, बहुत सारे कान मंत्र वहां पर थे, कोड वर्ड्स थे और ये दोस्ती थी दोनों की। और देखिए, विजय की पारी कमाल रही और वो नतीजा निकला 116, सीजन 4 का हाई स्कोर अभी आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक कलम्बोली के खाते में। ये जश्न वाली बात होगी आज प्रवीण सर। देखिए, ऑक्शन के दौरान जब विशाल से मैंने बात की तो उन्होंने कहा भाई हम बॉलर ही लिए जा रहे हैं, बॉलर ही लिए जा रहे हैं, बल्लेबाज नहीं है। लेकिन इस टीम को देखते हुए ये वेल बैलेंस टीम नजर आ रही है। बल्लेबाज भी है इनके मिडिल ऑर्डर्स में खेलने के लिए समय की मांग के हिसाब से, और खुद कप्तान भी अच्छे फॉर्म में है। बिल्कुल सही कहा। कप्तान अगर फॉर्म में हो सेनापति, तो सेना ढेर नहीं होगी, सेना तो शेर की तरह खेलेगी। और वो काम कप्तान ने किया। लेकिन अब ओवेज मिराजकर, ओवेज की गेंदबाजी काफी बढ़िया थी। अब उन्हें बल्लेबाजी का मौका मिला है, लेकिन गेंदे शेष है महज 3 गेंदे। शांत क्रिकेट है। हुसैन की पारी यादगार रही, विशाल जीतेकर की पारी यादगार रही। 2 बल्लेबाजों ने दिल जीता और गौरव घोसालकर ने भी कम गेंदों पे ज्यादा रन बनाए, 2 छक्के लगातार, वो भी काफी मजेदार स्ट्रोक थे आज। अगर इस पूरे मैच की बात करें प्रवीण सर, तो कम से कम मुझे लगता है 15-16 छक्के लगे पूरे 2 इनिंग में, यानी सबसे ज्यादा। चलिए, मुकाबले में अब आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक कलम्बोली जीत के नजदीक पहुंचती हुई, क्योंकि 116 का हाई स्कोर इन्हें जीत के नजदीक लेके पहुंचा है। 1 गेंद शेष मैच। काफी अच्छी फाइट, कोशिश बढ़िया थी टीम पोलादपुर की। शुरुआत अच्छी रही हुसैन के द्वारा, लेकिन कप्तान अगर चलते ना प्रवीण सर पोलादपुर टीम के, निखिल पारवे, तो और मजा आता इस मुकाबले में। कप्तान का चलना जरूरी था। चलिए, मुकाबला फिनिश हुआ और ये जीत, दूसरी जीत सुपर 16 में पहुंच चुकी है। आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक कलम्बोली विजय विशाल जीतेकर की टीम
कॉन्ग्रेचुलेशंस, अभिनंदन। और यहाँ से हार्ड लक जरूर देंगे ऑपोजिशन टीम पोलादपुर, लेकिन मौका बचा है अभी तक। मैच समरी को देखिए, 115 पे 3, विशाल जीतेकर 69, गौरव घोसालकर 18 और सौरभ टोकल एल्टो 13 रन। और ऑपोजिशन टीम 80 पे 8 विकेट। विकास शेठ गोगावले युवा मंच पोलादपुर, हुसैन सबसे ज्यादा 10 गेंद पे 40, तेजस काटकर 8 गेंद 17 और जय पाटनकर 4 गेंद 7। यानी निखिल पारवे जो कप्तान थे शायद मैच समरी में नहीं आ पाए। तो ये पूरी मैच समरी 24 लाइव इवेंट के द्वारा। और इस मुकाबले को जीता है टीम आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक कलम्बोली, यानी दीपक शेठ चौहान, इनके टीम ने। हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। तो चलते मुकाबले में मैन ऑफ द मैच की तरफ, टीम के कूल कप्तान जिनका सपना है आरपीएल जीतना, आज उन्हें 2 जीत मिली और सुपर 16 में इनकी टीम दाखिल हो चुकी है। तो वो कप्तान मैन ऑफ द मैच विशाल जीतेकर, विजय। 22 गेंदों पे 69 रनों की पारी, शानदार बल्लेबाजी, 6 छक्के 6 चौके इनके बल्ले से। दर्शक भी खुश हुए। आइए विजय, स्वागत है आपका मैन ऑफ द मैच के लिए और अभिनंदन देते हैं सुपर 16 के लिए। क्या बात है। तर मी विनंती करतोय आदरणीय विलासजी सातमकर सर, नितीनजी अकाडे सर, सचिनजी म्हात्रे सर, आपण यावं आणि हेमंतजी सनस सर, सगळ्यांनी आपण यावं आणि आपल्या शुभहास्य मॅन ऑफ द मॅच ही ट्रॉफी देऊन आपण गौरव करूया विशालचा। हेमंतजी सनस आपण सुद्धा यावं। संपूर्ण स्पर्धेसाठी आपण पाहिलं तर पाण्याची व्यवस्था आमच्यासाठी त्यांनी केलेली आहे। हेमंतजी सनस आपलं आम्ही मनापासून स्वागत करतोय। तळ्याचे आहेत आमचे 3ही पोलीस अधिकारी, सगळ्यांना आम्ही विनंती करतोय की आपण यावं। आपल्या शुभहास्य आपण मॅन ऑफ द मॅच ही ट्रॉफी देऊन त्याचा गौरव केला जाणार आहे। विशाल जेतेकर क्लास इनिंग पाहायला मिळाली आणि आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक कळंबोली हा संघ सुपर 16 साठी क्वालिफाय करतोय। अभिनंदन दीपकजी चव्हाण साहेबांचं सुद्धा आपण मनापासून अभिनंदन करूया आणि विशाल जितेकरला मी मंचावर आमंत्रित करतोय। तर आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक कळंबोली हा संघ सरळ 2 सामने जिंकत आजच्या दिवसामधून पहिला संघ ठरतोय। तर सुपर 16 साठी आज मात्र क्वालिफाय करतोय। अभिनंदन टीमचा स्क्वॉड। आपण पाहू शकता आपल्या स्क्रीनवर हे प्रसन्न सगळे चेहरे आणि ऑल यंगस्टारनं सजवलेला हा संघ। विशाल जितेकर आपण या मान्यवर या ठिकाणी आहेत आणि मॅन ऑफ द मॅचची ट्रॉफी आपली वाट पाहते। क्लास इनिंग पाहायला मिळाली, अर्धशतकी खेळी या इनिंग मध्ये कॅप्टनची आणि एक मोठा तगडा स्कोर मात्र ज्या खेळीवर उभा राहिला आणि हा संघ सुद्धा क्वालिफाय झालाय। तर रायगडचा कूल कॅप्टन कूल विजय, विशाल जेतेकर, कमालीची इनिंग होती आज। मात्र संपूर्णपणे एक वादळ आलं होतं आणि या वादळामध्ये खरं तर पोलादपूरकरांना शांत केलं। क्लास इनिंग 6 चौकार आणि 6 षटकारांनी अर्धशतक झळकावलं आज या मॅच मध्ये आणि आपण त्यांना बहाल करूया। मॅन ऑफ द मॅच ही सुंदर अशी ट्रॉफी आणि केतनजी सेठ ज्यांनी आपल्याला पुरस्कृत केलेले हे सिक्सर सुप्रीमोचे इनर्स, ज्यांच्या माध्यमातून या स्पर्धेसाठी आम्हाला बॉल सुद्धा त्यांचा वापरला गेला, तर बॉल सुद्धा आम्हाला पुरस्कृत केले आहेत आणि सिक्सर सुप्रीमो। तर विशाल जेतेकर आणि अर्धशतकी खेळी आणि त्याच्यासाठी 1000 रुपये रायगड प्रीमियर लीग कडून मंगेशजी वाकडीकर च्याकडून आणि 3000 रुपये कॅश प्राइज आहे आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक कळंबोली संघाचे ओनर दीपक शेठ चव्हाण साहेब ज्यांच्याकडून हे 3000 रुपये। अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन। आणि खरं तर पहिल्या दिवशी आपण पाहिलं रायगड, ठाणे, पुणे, मुंबई या संघाला सुद्धा पूर्णपणे स्पॉन्सर केलं होतं दीपकजी चव्हाण सर, त्यांचं फार मोठं योगदान आहे आणि या योगदानाबद्दल नक्कीच आम्ही आपले आभारी आहोत। विशाल जेतेकरशी खरं तर चर्चा करूया। खरं तर विशाल पहिल्या सामन्यामध्ये ज्या पद्धतीनं मी म्हणेन थोड्याफार चुका झाल्या तिथून खडबडून जागे झाले की काय? नक्कीच मी जातानाच विचार केला होता, म्हणून मी आमचा एक बॅट्समन गौरवला मागे थांबवला की 2 आम्ही एक्सपिरियन्स प्लेयर आहोत,
तालुका हाफमध्ये रेग्युलर खेळतो, प्रेशर कमी असतो आमच्यावर. बाकी नवीन यंगस्टरवर प्रेशर असतो, मग त्याला मी मागे ठेवला आणि मी फ्री फ्लोईंग बॅटिंग करणार. मी आधीच जाऊन सांगितलेलं की सर्कलला जसा बॉल येईल तसे मी फ्री फ्लोईंगच बॅटिंग करणार, थांबून मी खेळणार नाही. मग त्याच्यानंतर जर माझी विकेट गेली तर गौरव अँकर रोल निभावेल आणि आजूबाजूला आमचा यंग ब्रिगेडचा संघ खेळेल असं आम्ही ठरवलं होतं. पण त्याची गरज नाही लागली. माझ्या बॅटमधनं माझ्या नशिबाने चांगल्या धावा मिळाल्या. मी बोललेलो सकाळी संदेशाने माझं बोलणं झालं की जिथे येईल तिथं बॅटिंग कर, जिथे बॉल येईल तिथे बॅटिंग कर. नॅचरली माझी बॅटिंग लेग साईडला जास्त आहे, बट संदेशच्या काही टिप्समुळं मला वाटतं ऑफ साईडला आज 4-5 चौकार जे बघायला भेटले ते नक्की त्याच्या टिप्समुळं असतील. काय सांगशील यंगस्टरबद्दल? कारण पहिल्या मॅचमध्ये सुद्धा शेवटच्या टप्प्यामध्ये जो पेशन्स दाखवला आणि आज यंगस्टरनी सुद्धा पाहायला गेलं तर कमालीची साथ दिली. कोणाची नावं घ्यायला आवडतील आणि अजून काय एक्सपेक्टेशन आहे त्या यंग टीमकडून? नक्की सौरभ ठोकल आणि आधीचा बॅट्समन मला वाटतं सुहास यांनी जी बॅटिंग केली त्यांनी टेम्परामेंट दाखवला. तरी तसेच नयन हा एक एक्सायटिंग यंगस्टर ऑलराऊंडर आहे. तुम्हाला नक्कीच चांगल्या संघात तो खेळताना दिसेल, तालुक्याला असो रायगड ठाण्याला असो, कारण त्याची बॉलिंग त्याच्या हाईटमुळं अजून एक आउटस्टँडिंग होते. तसेच आज मला वाटते साहिल जो गोलंदाज आहे, मला वाटते आमच्या ओनरनी त्या गोलंदाजाला पिक केलेला, कारण मला त्याच्याबद्दल जास्त माहिती नव्हती. बट त्यांनी ज्या लेवलची गोलंदाजी टाकली नक्कीच कर्जत तालुक्यातनं एक चांगला खेळाडू पुढे येतो आणि मी त्याला मला वाटते बॅक करण्याचा प्रयत्न करीन की कुठे जर आमचा संघ असेल ओपनला तर त्याला मी घेण्याचा प्रयत्न करीन. तसेच सचिन मोरे माझ्या संघात आहे, सौरभ ठोकल हा ऑलराऊंडर मला वाटतं 3 ते 4 ऑलराऊंडर, विशाल खुटारीचा विशाल माझ्या संघात आहे जो चांगला ऑलराऊंडर आहे. असे ऑलराऊंडरचा जास्त भरणा आहे. प्रतीक ठाकूर कळंबोलीचा बाहुबली, मला वाटतं त्याचा आज बड्डे पण आहे, मी विश करतो त्याला हॅपी बड्डे. आणि तो एक मला वाटतं सगळे ऑलराऊंडर आहेत, त्याच्यामुळे माझ्या संघात कुठल्याही संघाला हरवण्याची ताकद आहे. सगळे म्हणत होते अगोदरपासून विशाल जितेकडनं सगळी नवीन पोरं आणलेत, पण या नवीन पोरांनी मात्र 2 विजय दिलेत. स्पर्धा पुढे अजून टफ होणार आहे, अजून चॅलेंजेस असणार आहेत. काय इम्प्रूव्हमेंट्स आवश्यक आहेत अजून, कारण पुढे अजून थोडीशी कठीण होईल स्पर्धा? मला वाटते आमची बॉलिंग या रायगड प्रीमियर लीगमधली सगळ्यात स्ट्रॉंग बॉलिंग आहे. हे बाकीच्या टीमना पण कळू दे. आमच्या विरुद्ध खेळताना सुपर 16मध्ये येतील तेव्हा आमची बॉलिंग ही सगळ्यात स्ट्रॉंग बॉलिंग आहे. मला वाटते RPLच्या अगोदरचा जो सामना झालेला तेजसचा, मोठ्याचा संघ एक दिग्गज
हॅलो. आलेल्या पाहुण्यांचा स्वागत सन्मान आपण इथं करतोय. कॅमेरामन स्टेजवर स्वागत सत्कार सुरू आहे. मी विनंती करतो महेश निमणे वास्तू रविराजचे सेजल खेदू यांचा इथे मानसन्मान केला जातोय. स्वप्नील तेवडेकर आणि प्रदीप आले या सर्वांचा मानसन्मान आपण इथे करतोय. थेरोंडा अलिबागवरून खास या रायगड प्रीमियर लीगला शुभेच्छा देण्यासाठी ते चौघेही आलेले आहेत. त्या चौघांचाही आपण मनापासून हार्दिक हार्दिक स्वागत करूया. थेरोंडा अलिबागवरून महाराष्ट्रभूषण नानासाहेब धर्माधिकारी यांचे सगळे शिष्य वर्ग. रेवदंडा म्हटलं की महाराष्ट्रभूषण नानासाहेब धर्माधिकारी यांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेली ही पवित्र भूमी आहे आणि या पवित्र भूमीतील सर्व अलिबागचे आमचे पाहुणे, रेवदंडाचे आमचे पाहुणे, थेवंड्याचे आमचे पाहुणे इथे आलेले आहेत. त्या सर्वांचं मनापासून हार्दिक हार्दिक स्वागत. खरं तर रेवदंडा म्हटलं की समुद्र किनाराही मस्त आहे. किल्ला रेवदंड्याचा जिथे अनेक पर्यटन प्री वेडिंग शूट